फूलों के सिवा कुछ नहीं मिलता। और रहमत डरस की बात हो तो मुझे साहिर लुधियानवी याद आता है, जिसने कहा था मेरे माजी को अंधेरों में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। अदालत की बात हुई है तो आइए चलते हैं एक प्रोग्राम की जानिब, जहां पर पीपी के एक रहनुमा अदालत उज़्मा के कुछ फैसलों के हवाले से अपने जज्बात और अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है, देखते हैं हम। गोंदल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये जो कॉन्फ्रंटेशन की फिजा एक नजर आ रही है बनती हुई, आपके जो सिंध से लोगों को बुलाया जा रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दोबारा काबीना का आज ये फैसला करना, रेफरेंस को खोलना मर्डर केस का, ये किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? ये तो वो एक पास हिस्ट्री है जिसका यकीनन पीपल पार्टी के जितने जल हैं उनके एक सेंटिमेंट्स हैं, कोई कहे या ना कहे, और एक ये एक बायस्ड हिस्ट्री है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर में भी कोई, चूंकि हम तो कर रहे थे कि जुडिशरी आज़ाद है और पीपल पार्टी इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों की इसकी बहाली के लिए और इसकी आज़ादी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब अब मौजूदा आप सिनेरियो में देखें, 3 साल हो गए गवर्नमेंट को, जितने भी आपके सो मोटो हुए हैं, मेरा ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जिसमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को ना सो मोटो किया गया, उसके अगेंस्ट किया गया। बहुत सारे ऐसी बातें हुई, मसलन अभी जो फ्रेश चल रहा है कि उन्होंने नोटिस किया है जो दिदार शाह के केस पे जी सिंध पीपल पार्टी के कुछ हमारे जो आप लोगों ने स्ट्राइक की थी सिंध में, स्ट्राइक किया। अदालत उज़्मा के सोमोटो नोटिस पर जो है वो बहुत ज्यादा एतराज जो है खास तौर पर वो पीपल्स पार्टी के ज़ुअमा की जानिब से किया जाता है। ये अदालत उज़्मा का एक सवाब दीदी इख्तियार है। आपको मालूम है कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बैनुल अक़वामी सतह पर जज ऑफ कॉमन मैन की हैसियत से जाना जाता है। उन्होंने ये नहीं कि आपकी हुकूमत के कुछ इक़दामात को कि आपने फलाह की तकर्री क्यों कर दी है उसकी तनज़्ज़ुली कर दें, फला मेरिट अपना मैट्रिक पेस फेल या अपना FA पास बंदे को आपने एक ऐसी पोस्ट पर लगा दिया है जहां पर बड़े स्किल्ड हायर एजुकेटेड बंदे को लगना चाहिए था, हाईली एजुकेटेड बंदे को, वेल लर्नर्ड और वेल एजुकेटेड बंदे को लगना चाहिए था। तो अदालत ने ये नोटिस कोई गलत नहीं लिए थे। और अदालत ने अगर इसी तरह से दीदार शाह के बारे में नोटिस लिया था, जस्टिस रिटायर्ड दीदार शाह के बारे में, तो उस नोटिस का उसका फैसला उन्होंने 18वीं तरमीम की रोशनी में किया। तफसीली फैसला सामने आ चुका है। उस तफसीली फैसले के सामने आने के बाद नजर मोहम्मद गोंदल ऐसे पीपल्स पार्टी के अजीम रहनुमाओं के ये कदीम फलसफे जो हैं ये अब नहीं चलेंगे। लोग जान चुके हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रामेसी के नाम पर और इदारों की सुप्रामेसी के नाम पर, मुंतखब जमहूरी ईवानों की सुप्रामेसी के नाम पर यहां पर अदालत को दबाने की और टेरराइज करने की कोशिश की जा रही है। यह बाकायदा बयान मौजूद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, चीफ जस्टिस का, कि अदालतों को खाइफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे हम इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक करेंगे, और जो भी फैसले हुए दीदार मोहम्मद शाह के वो इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक हुए। नाज़रीन, यहाँ एक नया मसला जो कल काबीना में उठाया गया और उससे पहले रहमान मलिक साहब उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, जिसमें यह कहा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस था, नवाब मोहम्मद खान कसूरी का कत्ल का केस, उस पर जो अदालत ने फैसला दिया था उसको पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा जुडिशरी मर्डर करार देते रहे हैं। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। अदालती फैसलों को अगर आप जुडिशरी मर्डर कहेंगे, अदालत के किसी एक फैसले को अगर ये कहेंगे कि ये जुडिशरी मर्डर है, तो इट मीन्स कि जितने लोगों को कत्ल की फांसी दी गई है, क्या आम आदमी जो आम आदमी कत्ल हो जाए उसके वरसा को आप हक देंगे कि ये अदालत उज़्मा ने जो हमारे बच्चे के, हमारे भाई के और हमारे बेटे के कत्ल को फांसी घाट तक पहुंचाने के लिए जो अहकामात सादर किए हैं, ये अहकामात जुडिशरी मर्डर के हवाले से आते हैं। कानून आम आदमी के लिए भी वही होता है और खास आदमी के लिए भी वही होता है। बहरहाल एक FIR दर्ज हुई थी शादमान थाने में, वो FIR सील हुई थी और जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया FIR खुली और उस पर कानून के तकाजों के मुताबिक पूरी जो है वो कार्रवाई हुई थी
और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा देना चाहिए थी, नहीं देना चाहिए थी, फांसी की सजा बनती थी या नहीं बनती थी, ये गड़ा मुर्दा जो है अब उखाड़ने की जरूरत क्या है। मैं ये देख रहा हूं कि बासी कड़ी में बार बार जो है वो उबाल आ रहा है। बासी कड़ी में उबाल लाने की जरूरत नहीं है। अब अगर अप्रैल 79 के बाद अप्रैल 2011 में एक तवील अरसे के बाद आप भट्टो साहब का रेफरेंस जो है कोर्ट में दोबारा दायर करेंगे, इस केस का पोस्टमार्टम करने के लिए आप अदालत की जानिब दोबारा रुजू करेंगे, तो यह सवाल किया जा सकता है कि 1988 से 1990 तक भी मोहतरमा बेनजीर भट्टो की हुकूमत रही थी। शहीद जुल्फकार अली भट्टो जो हैं वो उनके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने इस ज़िमन में क्या किया। और इसी तरह से अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक मोहतरमा की दोबारा हुकूमत रही। इस दौरान उन्होंने कोई इंदिया जाहिर नहीं किया कि हम जुल्फकार अली भट्टो का जो अदालत के हुक्म से जो उन्हें फांसी दी गई थी, इसके हवाले से हम अदालत में जाएंगे और इस केस को रीओपन करेंगे, रेफरेंस दायर करेंगे। ये बाबर अवान साहब की कानूनी मुशगाफियां हैं, रहमान मलिक साहब की ख्वाहिश है, ये इदारों के दरमियान तसादम करवाने की एक कोशिश है, एक जली और खफी कोशिश, एक मुहीन और लतीफ सी कोशिश। इस किस्म के अगर आप मामलात को उछालेंगे, इस किस्म के मामलात को आप दोबारा लाएंगे, तारीख आगे बढ़ रही है। कैलेंडर में हिस्से कितने तब्दील हो चुके हैं अप्रैल 79 से लेकर ये 2011 के अप्रैल तक जो चंद दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। कैलेंडर में तवील तरीन हिस्से तब्दील हो जाने के बावजूद हमारा परनाला जो है जहां था वही है, मुर्ग की वही एक टांग है। हमें इससे आगे निकलना चाहिए। माजी की बातों, वो जैसे चौधरी शुजात साहब कहते हैं कि जनाब मट्टी डालें, ये माजी के मामलात हैं, इनको छोड़ें, आगे बढ़ें। और जब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम नए मसाइल, नए हकायक और नए वाकयात जो हैं उनका तज्जिया और तहलील नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है हम एक जिंदा कौम नहीं होंगे। और इकबाल ने यह कहा था कि निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। हमें अपनी तकदीर के फैसले करने हैं, इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, यहां पर छोटे छोटे मामलात की दलदल में कौम के जहन को, कौम की सोच को, कौम की फिक्र को धंसाने की जरूरत नहीं है। उसे इस दलदल से बाहर निकालिए, उन्हें कहिए कि आइए पाकिस्तान को हम एक अजीम ताकतवर मुल्क बनाएं और पाकिस्तान की अजमत पूरी कौम का एक ऐसा यकनुकाती एजेंडा है जिस पर पूरी कौम में जो है वो एक कंसेंसस पाया जाता है कि वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वतन को अजीम से अजीम तर बनाने ही की एक काविश चंद कल मोहाली में सेमीफाइनल के मौका पर होगी। आइए देखते हैं इस हवाले से। गुज़श्ता शब एक प्रोग्राम नशर हुआ, हमारे एक इंतहाई फाजिल, मोतबर, मुअज़्ज़िज़ और मुवक्कर और मोहतरम और मोहतशम एंकर पर्सन ने उस पर अपनी राय का इजहार किन अल्फाज में किया। देखते हैं मोहाली सेमीफाइनल के हवाले से एक प्रोग्राम। तो ये मैच ना एक्सपीरियंस पे हार जीत होगी, ना ग्रीन टॉप पे हार जीत होगी। ये इतना साइकोलॉजिकल जंग शुरू हो चुकी है नफ्सियाती तौर पे कि प्लेयर्स के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर आ गया। जब प्रेशर आता है तो अच्छे से अच्छा प्लेयर जो है अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ना हो तो वो कोलैप्स कर जाता है, वो खेल नहीं सकता। अब ये हिंदुस्तान में इंडियन क्राउड्स और इंडियन मीडिया और जो कि मतलब इतना हाइप क्रिएट कर दी, इस वक्त प्रेशर इंडिया पे है, पाकिस्तान पे उतना प्रेशर नहीं है। और मैंने सुना है कि अफरीदी साहब कहते हैं हम तो ना टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। हाँ। मतलब ये कि हमें हमारे पे कोई प्रेशर नहीं। हाँ। वो प्रेशर एक साइकोलॉजिकल है कि भाई इंडिया के साथ खेल रहे हैं, मगर उससे ज्यादा नहीं है। इंडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है, तो ये इंडिया के खिलाफ जाएगी ये बात प्रेशर वाली। देखिए ये जो मैच हो रहा है, इस मैच के हवाले से बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान टीम के जो फाते टीम के वर्ल्ड कप के फाते थे इमरान खान, उनके हवाले से भी एक बयान आया। उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उस बयान के हवाले से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान परवेज रशीद साहब ने उसको एक मिसरे तरह जाना, मौका मिला उन्हें और उन्होंने उस पर पूरी गजल कह डाली। मिसरा दर मिसरा वो बात करते रहे कि इमरान खान ऐसे सियासी रहनुमा को ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने एक जनरल बात की थी, उन्होंने कहा था कि बात यह है
कि जो भारतीय टीम है उसको एक फेवरेट टीम कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कहता हूं कि भारतीय टीम जो है एक फेवरेट टीम है। वो तो पहले दिन से ये बात इमरान खान कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। जब तक पूरी टीम स्पिरिट के साथ आप नहीं लड़ेंगे, जब तक आपकी टीम के माबैन छोटे छोटे इख्तिलाफात जो हैं उनको उठाकर आप बालाए ताक नहीं रखेंगे, आप अपने जाती इख्तिलाफात को, हमारे यहां एक जो मामला है कि जो खेल है वहां सियासत होती है, और जहां सियासत होती है वहां खेल लोग खेल रहे होते हैं। सियासत में खिलाड़ी आ गए हैं और खेल के मैदान में पॉलिटिशियंस आ गए हैं। ये एक तजाद है, एक अलमिया है, एक ट्रेजेडिक सिचुएशन है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, नफसियाती दबाव है। किस पर नफसियाती दबाव है? भारत पर नफसियाती दबाव है। भारत के खिलाड़ियों को बाल ठाकरे का खौफ है कि अगर वो मैच हार गए तो बाल ठाकरे की तंजीम शिवसेना के कारकुन उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके फायर से उड़ा देंगे। उन्हें डर है, अगर कोई खौफ है तो उन्हें इस बात का खौफ है कि भारत का क्राउड और भारत के अवाम नहीं चाहते कि भारत का परचम उस दिन सरनगू हो, लेकिन किसी की ख्वाहिश जो है वो अमल का जामा पहन ले, ये जरूरी नहीं है। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमें इस बात को अपने पेशे नजर रखना चाहिए कि ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हमें अपनी टीम का मोराल बुलंद करना है। हमें उन्हें ये पैगाम नहीं देना कि जनाब आप कमजोर हैं, आपके दरमियान ये है, आपकी फला साइड में वीकनेस पाई जाती है। हमारी टीम एक बेहतरीन टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंची है। शाहिद अफरीदी ने कहा था कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम भारत में जाके सेमीफाइनल देखें। ये तो नजम सेठी साहब ने जो है वो बात कही है कि जनाब बात यह है कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं तो भारतीय मीडिया देखता ही नहीं और ना इनकी बातें सुनता, और दुरुस्त करते हैं वो, इसलिए कि वो अगर भारतीय मीडिया को आप देखेंगे तो भारतीय मीडिया तो आपको टेरराइज करने की पॉलिसी पर अमल दरामद है। लिहाजा आप अपनी टीम के हौसलों को बुलंद कीजिए, और इन हौसलों को बुलंद करने का एक तरीकेकार और भी है कि आप बारगाहे रब्बुल इज्जत में अपना सर झुका दीजिए। रब्बुल इज्जत से ये कहिए कि तू ही इज्जत देने वाला है और तू ही जो है सरफराजी देने वाला है। पाकिस्तान को तूने सरफराज करना है, पाकिस्तान की टीम को सरफराज करना है मोहाली के मैदान में, और उसकी सब्ज घास के ऊपर पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम की ठंडी मीठी और रसीली छांव जो है इसको लहराना है, और पाकिस्तान ने यह सेमीफाइनल इंशाअल्लाह अजीज कल जीतना है। ये पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की एक तमन्ना है, आरजू है। नाज़रीन कराम, इन्हीं मारूजात के साथ मीडिया ट्रायल से हाफिज शफीकुर रहमान को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी।